अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी की एक असाइनमेंट है एक स्टूडेंट की, और इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह बनाई गई है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये असाइनमेंट है कैसी, क्या चीज़ है। ये है कि मैं इसको लोकल होस्ट में जाके ओपन करता हूँ अपने सर्वर पे, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या किस तरीके से रन करती है। तो ये देखें, इसके अंदर ये मेरी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। इसमें ये कहता है कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर इज़ कॉल्ड हैवी। अगर उसका एवरेज वैल्यू जो हो, उसके डिजिट की एवरेज वैल्यू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक दो डिजिट लेंगे, दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे और उनको पैरामीटर फंक्शन के ज़रिए पास करेंगे, और फंक्शन उनको काउंट करने के बाद क्या करता है, रिटर्न करता है कि इसकी ये इंटीजर जो है वो हैवी है या नॉन हैवी है, यानी कि वो उसकी वो एवरेज से, यानी कि 7 से, इसकी एवरेज 7 से ज़्यादा है या कम है, वो उसको चेक करेगा और उसका टेबल साथ साथ बनाता जाएगा। और एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 और दूसरी वैल्यू लेता हूँ 8। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ, तो 5 और 8 के दरमियान कितनी वैल्यू आती हैं। 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, और ये देखें दो वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा ये देखें 5 और 5 का एवरेज लिया तो क्या बना, 5 का एवरेज 5 ही आता है। सॉरी, 5 का एवरेज कितना आता है, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और उसको 2 पे डिवाइड किया तो कितना बना, 5 बना। तो इसलिए ये 7 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हैवी नहीं है। इसी तरह 6 प्लस 6 12, और इसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये 6 बना। इसी तरह 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, और इसको 7 पे डिवाइड किया तो कितना बना, ये देखें 7 14 और 14 को 2 के पर तकसीम किया तो कितना बना, 7 बना। तो ये भी 7 से ज़्यादा नहीं है इसका एवरेज, तो इस वजह से ये भी हैवी नहीं है। इसी तरह अगर आप 8 और 8 16 होते हैं, और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है 8, यानी कि ये 7 से ज़्यादा बनता है। तो ये देखें ये हैवी है। तो इसी तरह आगे 9 का ले लेते हैं, तो 9 भी 9 9 18, और 18 को अगर 2 पे तकसीम किया जाए तो 9। तो इसका ये डेसिमल कितना आता है, वो भी इसका एवरेज भी 9 का एवरेज भी, यानी कि 9 आता है या 8 आता है, तो उसके हिसाब से ये हैवी होगा। तो इसमें ये चीज़ चेक करनी होती है, एवरेज उसकी बढ़ती है या कम है, ज़्यादा है। तो आइए अब आप लोग बैकएंड की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम किस तरह बनाया है, इसके लिए सिंपल ये देखें, पहले बॉडी को स्टाइल दिया, जो HTML के टैग्स हैं उनमें बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया, उसके बाद एक हेडिंग लगाई है, पैराग्राफ लिखा है, और उसके बाद एक फॉर्म बनाया है, और फॉर्म जो है वो इसका रिज़ल्ट और सबमिशन वो क्रिएट कर रहा है। तो ये PHP के अंदर टेबल बने। अच्छा, तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक प्रोग्राम जो बना हुआ है उसके अंदर देखें, सबसे पहले हमने फॉर्म क्रिएट करना है, जो कि इस फाइल के अंदर ये देखें, हमने पहले फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पुट करेगा यूज़र। तो फॉर्म क्रिएट करने का तरीका ये है कि फॉर्म टैग ओपन करना है, उसके बाद इसमें एक्शन दे दिया। एक्शन क्या करता है, असल में जो चीज़ हमने जहाँ जो रिक्वेस्ट भेजनी हो हमने सर्वर पे, या जिस फाइल को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस पे हमने डेटा प्रिंट आउट करवाना है, तो वो फाइल उसका नाम यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को ही टारगेट करेंगे, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसी फाइल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसी पे हमने डेटा प्रिंट करवाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्शन index.php लिख दिया। उसके बाद मेथड है पोस्ट, इसका मेथड पोस्ट भी रख सकते हैं, गेट भी रख सकते हैं। तो
ये जस्ट प्रिंट करवाने के लिए मेथड होता है। अच्छा, इसमें हमने एक लेबल का टैग बनाया और उसको एक फॉर फर्स्ट नंबर उसको ये फॉर नाम की दे दिया है और लेबल आ गया। लेबल के अंदर हमने इंटर फर्स्ट नंबर और उसके बाद इनपुट टैग क्रिएट किया। इनपुट टैग में उसकी क्लास टेक्स्ट बॉक्स लगा ली और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से स्टाइलिंग देने के लिए हमने ये क्लास ऐड की है। इसी तरह उसके बाद हमने इसको रिक्वायर्ड लिखा है कि ये मस्ट इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हमने साथ रिक्वायर्ड लिखा है, यानी कि अगर वैल्यू इनपुट नहीं करेगा तो वो आगे उसका रिज़ल्ट शो नहीं कर पाएगा फॉर्म, तो इसलिए हमने रिक्वायर्ड लिख दिया। उसके बाद टाइप है, टाइप इसकी नंबर लिख दिया। अब इसको टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, काफ़ी सारी और टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर ही को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए नंबर ही ऐड करेंगे। और मैक्सिमम हमने 50,000 इसकी वैल्यू रख दी है, मिनिमम इसकी 0 रख दिया और नेम इसका रख दिया है। नेम को क्या, नेम हम यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए कि इस नेम को हम लोग PHP के फंक्शन में यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे, और मैं इसका बताता हूँ ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा इनपुट टैग बनाया और इसके अंदर लेबल लगा दिया सेकंड नंबर, और इसके बाद इनपुट टैग इसकी क्लास टेक्स्ट बॉक्स है, सेम वही इसको स्टाइल देने के लिए, और रिक्वायर्ड इसको मतलब रिज़ल्ट वो प्रिंट आउट करवाओ, रिक्वायर्ड है, मस्ट है, वो रिज़ल्ट लाजमी, उसमें कोई वैल्यू लाजमी देनी, तो इसलिए रिक्वायर्ड दिया। इसके बाद टाइप है, नंबर, और इसी तरह सेम। इसके बाद हमने एक और टैग ऐड किया है जो कि ये वाला सबमिट वाला, कैलकुलेट बटन वाला। ये बटन टैग, ये टाइप इसकी सबमिट लिख दिया है और नेम इसका सबमिट। ये सबमिट नेम यहाँ पे यूज़ होगा इस पोस्ट के अंदर। ये क्या क्यों यूज़ हो रहा है मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, उसके बाद इसकी वैल्यू है कैलकुलेटेड, आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर, ये देखो कैलकुलेट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो भी आप देंगे वही इसके अंदर वैल्यू आएगी। अच्छा, ये देखें इसको कैलकुलेट का वो मैंने बता दिया आपको कि ये बटन है और इसको ये कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये तो है हमारा फॉर्म। इसमें ये देखें आईडी हमने रखी है, आईडी को हम टारगेट करेंगे, इस आईडी सबमिट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और इसको स्टाइल दे रहे हैं। ये स्टाइल देने के लिए जस्ट इसको यहाँ पे आईडी असाइन की है। और स्टाइल या CSS के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो आप W3 स्कूल पे जाकर CSS में देखें क्लासेस और आईडीज़, तो उसके बारे में आपको मज़ीद मालूम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये इनलाइन स्टाइल दिया है कि मार्जिन टॉप इतना और 20 पिक्सल इसका वो दे दिया मार्जिन टॉप। अच्छा, इस पूरी असाइनमेंट में हमने ये किया है, एक तो हमने फॉर्म बनाया है और उसको मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए हैं जो कि ये एक इनलाइन स्टाइल्स या इसी डॉक्यूमेंट के अंदर वो स्टाइल शीट अप्लाई की। दूसरा हमने ये किया है कि एक PHP का स्क्रिप्ट लिखा है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू यूज़र जो वैल्यूज़ देता है उनको काउंट करते हैं, उनको काउंट करने के बाद उनका रिज़ल्ट प्रिंट आउट करवाते हैं। ये दो चीज़ें, दो स्क्रिप्ट हैं और उन दोनों को कैसे लिखा है ये बता देता हूँ। चूँकि हम लोग बना रहे हैं, ये यूज़र एक वैल्यू देता है और दूसरी वैल्यू देता है, फिर उसको कैलकुलेट करता है। तो PHP में हमने एक तो कैलकुलेशन का फंक्शन बनाना है और उसके बाद फिर वो ऐसा उसको प्रिंट आउट भी करवाना है यहाँ पे। तो दो काम है इसमें। जो पहला काम है हम लोग किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उससे पहले भी हम एक मेन एरे डिफ़ाइन करेंगे। एरे क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम इस एरे को यूज़ करेंगे एक फंक्शन, इसके अंदर इस एरे के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम एक एरे डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम रख दिया हैवी काउंट। क्यों ये फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि जब यूज़र जो भी वैल्यू पुट करेगा वो उनको कैलकुलेट करेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, उनको काउंट करेगा या कैलकुलेट करेगा
यूज़र वैल्यू 1 देगा और वैल्यू 2 देगा, दो वैल्यूज़ देगा। और उस वैल्यूज़ को हमने काउंट करना है। किस तरीके से काउंट करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और ये टोटल हैवी काउंट के नाम से ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। इसकी वैल्यू जो है इसको जस्ट पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद इसको असाइन कर दिया, वैल्यू डिफाइन कर दिया, यानी कि इसकी पहली वैल्यू 0 है। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप क्या करता है, इसमें हम $i एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको वैल्यू हम कह देते हैं x है उसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि वैल्यू जो है इसकी इनिशियल वैल्यू x है, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन y होनी चाहिए। $i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y जब तक रहती है उस वक्त तक आप इसको इंक्रीमेंट करवाते रहो। तो ये एक किस्म का लूप है, चलता है। इसकी पहली वैल्यू x है और ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y के बराबर रहती है। और y की वैल्यू को कौन सी होगी, वो वाली वैल्यू होगी जो यूज़र इनपुट देगा। और इसको हम लोग ये जो x और y की वैल्यू है, हम लोग ये ऐसे समझ लें जैसे एक फंक्शन होता है और दो आर्गूमेंट लेता है। ये भी फंक्शन है, दो आर्गूमेंट ले रहा है, पहला आर्गूमेंट x है और दूसरा आर्गूमेंट y है। और जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करेंगे वहाँ पे वो वाला यूज़र वो वाली वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आ रही है, फॉर्म से आ रही है। तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि ये फॉर्म से किस तरीके से वैल्यू आती है। तो मकसद ये है कि ये जो x और y है, ये यहाँ पे x पहली वैल्यू होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 है उसकी पहली वैल्यू, और y उसकी 7 है या 8 है दूसरी वैल्यू है। तो ये 5 से इसको इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा और 7 तक चेक करेगा। अगर 7 तक ये चेक करेगा, उसके दरमियान जितनी भी वैल्यू आएगी उनको ये काउंट करेगा। इसके ज़रिए क्या करेगा कि हम एक नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो i है, कोई भी नंबर जो यूज़र दे रहा है, ठीक है, वो i है। और उसकी नंबर की लेंथ हम चेक कर लेते हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने नंबर को उसके एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए हमें उसकी नम लेंथ ज़रूरत पड़ेगी, और उस नम लेंथ को हम लोग एक फॉर लूप में यूज़ करेंगे आगे। तो इसलिए हम नम लेंथ लगाते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ का, एक फंक्शन होता है जो कि उसकी वैल्यू को चेक करेगा, जो यूज़र इस फॉर्म के अंदर देगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, हमने इसकी चेक की लेंथ कितनी है, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, जितने भी है वो उसको चेक करेगा और उसके इंक्रीमेंट कर देगा। ये इस लूप के साथ, ठीक है। उसके बाद डिजिट है, डिजिट की इसकी वैल्यू हमने 0 के बराबर, यानी कि डिजिट को डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 है पहले, क्योंकि बाद में हम डिजिट को यूज़ करेंगे। तो आगे फिर एक लूप बनाते हैं फॉर लूप, जिसके अंदर ये पहला ये रो के लिए था, ये कॉलम्स के लिए है। रोज़ और कॉलम बनाते हैं ना, इसके अंदर ये देखें पहले रो बन रही है और इसके बाद ये कॉलम में वैल्यूज़ आ रही हैं। ये चीज़ हम लोग फॉर लूप के ज़रिए ही कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन या काउंटिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप एक फॉर लूप ऊपर यूज़ करें, उसके बाद दूसरी इसके अंदर लूप चलाएं, ताकि वो पहले उसको चेक करेगा रोज़ वाली वैल्यू उसको चेक करेगा कितनी रोज़ हैं। उसके बाद वो उसके अंदर कॉलम्स वाली वैल्यू उसको चेक करेगा कि कितनी उसके अंदर कॉलम की वैल्यू आ रही है। तो ये बस एक सिंपल समझ लें कि एक फॉर लूप चलाया जिसके अंदर जे की वैल्यू पहली 0 है। उसके बाद हम कहते हैं कि जे उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि उसकी वैल्यू जो है इसके बराबर ना हो जाए। और ये कौन सी वैल्यू होगी, मैंने अभी बताया कि ये जितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट्स को ये उनकी लेंथ के हिसाब से चेक करता जाएगा। और उसके बाद जब वो 4 डिजिट मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद ये इसको फिनिश करेगा। और
वो लूप से बाहर आएगा। लेकिन उसको किस तरीके से चेक करना है वो इस लूप के अंदर हमने डिफाइन किया है कि डिजिट इज़ इक्वल टू डिजिट प्लस, यानी कि वो डिजिट फॉर एग्जांपल 5 है, तो उस 5 को 5 प्लस 5 को 5 के साथ जमा करो और वो नंबर जमा करो जो कि आई के साथ आ रहा है, यानी कि जो पहली रो में नंबर आया उसको इसके साथ जमा करें और उसको फिर डिवाइड करें या मॉड्यूल निकालें उसका। इसको डिवाइड करने के बाद चेक करें, इसको चेक करें। मॉड्यूल का क्या मतलब होता है कि ये चेक करता है रिमाइंडर कितना है इसका, तो ये चेक करेगा रिमाइंडर कितना है इसका। अगर वो ज़ीरो होगा तो फिर वो उसके हिसाब से उसकी यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू इंट ओवर 10। इसको डेसिमल में डिवाइड कर लेगा। क्या डिजिट में ये होगा, डिजिट कोई भी जो यूज़र वैल्यू देता है और उस डिजिट को जमा करते हैं इस नंबर के, ये नंबर उसका मॉड्यूल लेता है जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर उसमें रिमाइंडर आता है तो वो उसको चेक करेगा। रिमाइंडर अगर उसका ज़्यादा आता है 7 से या कम आता है तो वो इसको चेक करेगा। आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि इसके बाद ये नंबर है, नंबर इसकी टाइप हमने इंट इसको डिक्लेयर कर दिया और इस नंबर को डिवाइड कर दिया 10 पे, क्योंकि हमारी असाइनमेंट में हमें बताया गया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 7 से एक्सीड ना करे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंट डेसिमल नंबर के लिए हम लोग 10 पे डिवाइड करते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 0 to 9 या 10 वैल्यू होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 10 पे डिवाइड किया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 0 इनिशियल वैल्यू, और इसके बाद एवरेज निकालते हैं उस नंबर की जो नंबर ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो जाता है। आपको बता दूँ कि ये लूप ख़त्म हो जाता है जब ये इसमें चेक करता रहेगा कि वैल्यू फॉर एग्जांपल है ये वैल्यू है, तो पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये बाहर आएगा, फिर इस वो उनको रोज़ में चेक करेगा, लूप चलाएगा। तो अब वो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, लेकिन बस इतना समझ लें कि पहले वो रो को चेक करता है, फिर इसके बाद ये कॉलम को चेक करें। अच्छा, उसके बाद देखें एवरेज है और एक फंक्शन इसमें हमने किया है। ये फंक्शन क्या करता है, इस डिजिट को लेता है जो जिसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, इस डिजिट को डिवाइड कर देता है नंबर लेंथ पे, इस नंबर लेंथ पे डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने के बाद उसको ये देखें उसकी वैल्यू रख दी हमने 3, यानी कि जो नंबर आएगा जितने भी डिजिट्स वो देगा उसको डिवाइड कर देगा उसकी लेंथ पे, और इसके बाद इसको उसकी एवरेज निकाल देगा, एवरेज को चेक करेगा। उसके बाद ये हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर एवरेज जो है वो 7 से ज़्यादा है, एवरेज 7 से यहाँ पे जो एवरेज आ रही है अगर वो 7 से ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं कि यस, एक वेरिएबल कह देता है कि यस, वो वेरिएबल हम लोग रो के अंदर या ये इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देते हैं। तो प्रिंट आउट करवाने के लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर वेरिएबल एवरेज ग्रेटर दैन 7 है, उससे ज़्यादा है, तो फिर ये वाला प्रिंट करवाना है। और प्रिंट कहाँ पे करवाना है, ये जस्ट यहाँ पे हमने वेरिएबल बना दिया और इसको वैल्यू यस कह दिया, और ये वाला वेरिएबल इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रो के अंदर। ये देखें मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल एवरेज, इस वेरिएबल एवरेज को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एज वैल्यू, तो ये एक एज वैल्यू ले लेगा उसको। उसके बाद टोटल हैवी काउंट है, ये देखें टोटल हैवी काउंट हमने यहाँ ऊपर ये एक वेरिएबल डिफाइन किया था एज ए ग्लोबल वेरिएबल, और इस टोटल हैवी काउंट में इसको क्या कहेंगे कि टोटल हैवी काउंट +1, इसको इंक्रीमेंट कर दो। अगर यस है तो फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दें। उसके बाद अगर नो, यानी कि 7 से कम, 7 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो फिर उसके बाद आप क्या करें,
नो कह दें, यानी कि वो हैवी हैवी डेसिमल नहीं है, ठीक है, हैवी डेसिमल नहीं है, तो उसको नो प्रिंट करवा दें। उसके बाद ग्लोबल ये इसके एल्स, उसके बाद कंडीशन से बाहर आता है ग्लोबल मेन एरे। यहाँ पे हमने इस मेन एरे को ग्लोबल कर दिया है, और ग्लोबल करने के बाद इस मेन एरे के अंदर हमने एक और एरे डिफाइन किया, और इस एरे को हमने 3 वैल्यूज़ दी हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू हमने इस आई की दी है, दूसरी वैल्यू इस एवरेज की दी है जो ये वाला यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी वैल्यू हम लोग इस हैवी इसको दे रहे हैं। 3 वैल्यूज़ दे, 3 वेरिएबल यानी कि 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं इस एरे के अंदर। और ये वाली एरे को डिक्लेयर करने या कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप उसको फॉर ईच लूप के ज़रिए भी करवा सकते हैं, और 1 बाई 1 वैल्यू के तौर पे भी करवा सकते हैं। और वो इसका मैं रेफरेंस आपको दे दूँ, अगर मज़ीद आपको डेटा चाहिए हो तो W3 स्कूल पे आपको मिल जाएगा PHP का, आप चेक करें ट्यूटोरियल्स। और इसके अंदर PHP के अंदर एक फंक्शन यहाँ पे होती है फॉर ईच लूप्स, या एरेज के बारे में जहाँ पे कंसेप्ट हो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये देखें ये एरे बनाई है और इसके अंदर 3 वैल्यू है। उनको प्रिंट आउट करवाने के लिए हम उनका 0, 1, 2 उनको इंडेक्स नंबर देते हैं, या तो इंडेक्स नंबर के ज़रिए हम दे सकते हैं या बाई की और वैल्यू के तौर पर दे सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि, या हम उसको लूप के ज़रिए भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और फॉर लूप के ज़रिए भी, फॉर ईच लूप के ज़रिए भी हम इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये देखें इसमें ये होती है कि पहली की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। ये देखें हमने ले ली, ये यहाँ पे तो डिक्लेयर किया हुआ है ना डायरेक्ट, लेकिन इसके अंदर हमने इन वेरिएबल्स को पहले से यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं। इस वजह से हम जस्ट इनको इस एरे को कॉल करेंगे, और कॉल कहाँ पे करेंगे? यहाँ इस फॉर ईच लूप के ज़रिए। और मकसद ये है कि हमने इसके ज़रिए प्रिंट आउट करवाना है। अब ये मेन एरे है, ये इसकी की है, और उसकी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू जो इसके अंदर, और ये भी एक वेरिएबल, ये वेरिएबल्स हैं और इनके अंदर इनकी अपनी वैल्यू होगी। जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वैल्यू जो वो डिजिट देगा वो वाली, और एवरेज की वैल्यू जो वो नंबर को काउंट करेगा वो वैल्यू होगी, और इसी तरह इस हैवी की वैल्यू जो यस और नो होगा वो उसको कंडीशन के ज़रिए से। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये फंक्शन पूरा बन गया, अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? जब यूज़र आता है, यूज़र आने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू देता है, वैल्यू देने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 और 9 देता है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये जो डेटा प्रिंट आउट करवाता है, और इस पे जब वो क्लिक करता है तब वो डेटा सबमिट होता है, और उसके बाद यहाँ पे आके प्रिंट होता है। तो ये काम हम लोग PHP के अंदर करते हैं। वो फॉर्म के अंदर डेटा देता है, उसके बाद वो क्लिक करता है सबमिट पे। तो जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करता है PHP उसको टारगेट कर लेता है, और इसके ज़रिए हम लोग ये जो इफ सेट $_ सबमिट, जैसे ही वो इस पे क्लिक करता है सबमिट पे, तो उसके बाद वो सेट हो जाता है, और जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यू होगी वो सबमिट होती है, और ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये फंक्शन वाला प्रोसेस वो उसको काउंट करता है। काउंट करने के बाद इसको हमने प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के लिए ये जो इस सेट हो गया, सबमिट हो गया, सबमिट होने के बाद हमने इसको फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन जिसके अंदर काउंट करने के लिए वैल्यू लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा? पहली वैल्यू लेगा फर्स्ट आर्गूमेंट, जो कि हमने यहाँ पे x फर्स्ट आर्गूमेंट लिया था। उसके बाद दूसरी वैल्यू लेगा सेकंड आर्गूमेंट y। और आप ये सोच रहे होंगे कि $_ कहाँ से आ गया? ये असल में इसको डेटा को फॉर्म्स के ज़रिए जब हम लोग एक्सेस करते हैं PHP के अंदर, तो उसके लिए हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो
टारगेट करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट आर्गुमेंट यानी कि यहाँ से इसका नेम लेंगे। ये देखें नाम, उसका नाम आएगा, जो भी हम उसको नाम देंगे वही हम इस पोस्ट वाले इसके अंदर देंगे, हम ब्रैकेट्स के अंदर वो वाला नाम देंगे। पहला आर्गुमेंट, उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट, बिल्कुल दोनों वही नाम होंगे जो आपने फॉर्म के अंदर बनाए होंगे। तो जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, ये वाला फंक्शन चेक करेगा उसकी वैल्यूज़ को पकड़ते ही उनको काउंट करना शुरू कर देगा, इस फंक्शन के ज़रिए काउंट करना शुरू कर देगा। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर फर्स्ट नंबर जब ये काउंट कर लेता है, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर जो है वो इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, सेकंड नंबर से जो यूज़र देता है। यहाँ पे 6 और 9, अगर यूज़र 6 देता है और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, तो फिर उसको क्या करो, ये हमने कंडीशन लगाई है। अगर वो बड़ा है तो उसको कह दो कि फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन सेकंड नंबर, तो उसको एक मैसेज दे दे। जैसे मैं कहता हूँ कि 7 और यहाँ पे कहता हूँ 6, तो ये देखें यहाँ पे एक मैसेज आएगा, फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन सेकंड नंबर। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक करने के लिए कंडीशन लगा दिया। तो ये कंडीशन चेक कर दी, उसके बाद इसको प्रिंट आउट कर देता डेटा कि ये जो पहला नंबर है वो छोटा होना चाहिए दूसरे नंबर से। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन ये दे दी है, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी में हम ये कहते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने का सिंपल तरीका है, ये HTML की कमांड है। हमने इसको इनलाइन स्टाइल दे दिया और इस इनलाइन स्टाइल के अंदर हमने मार्जिन लगाया, उसको ऑटो मार्जिन 0 और ऑटो लगाया, विड्थ इसकी 250 पिक्सल और इसी तरह मार्जिन टॉप इसका 20 पिक्सल, ये सारी चीज़ें HTML के। उसके बाद फिर हमने एक टेबल रो क्रिएट किया, टेबल हेडिंग क्रिएट किया, और टेबल हेडिंग ये वाली जो नंबर है, ये वाली 3, ये हमने एक टेबल रो के अंदर 3 कॉलम बनाए हैं टेबल हेडिंग के। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। 3 कॉलम और यही 3 कॉलम ये बने पड़े हैं। अब इसके अंदर ये टेबल रो क्लोज कर दी। उसके बाद फिर हम एक और क्रिएट करते हैं, ये डायनामिक तरीके से या एक PHP की कमांड या इस अरे के ज़रिए ये वाली अरे बनेगी, यानी कि ये टेबल बनेगा। और टेबल बनाने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, इसमें पहली की और दूसरी वैल्यू इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इस फॉर ईच लूप के अंदर पहली रो बनाएगा, उसके बाद फिर एक फॉर ईच लूप बनाई और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो जो इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू होगी वो उनको प्रिंट आउट करवाएगा। इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 9, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी ये इस लूप के ज़रिए प्रिंट आउट होंगी। और ये इसके अंदर टेबल डेटा और ये जो वैल्यू आ रही है इनकी वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट करवाएगा इस वेरिएबल के ज़रिए। और उसके बाद ये टेबल रो क्लोज़ कर दो, लूप से निकल आओ, लूप से निकलने के बाद टेबल क्लोज, और उसके बाद इसका टोटल हैवी काउंट वाला ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, ये वाला, इसके अंदर जितने भी टोटल हैवी काउंट आएंगे उनकी वैल्यू प्रिंट आउट करवा। तो ये था पूरी आपके असाइनमेंट। और अगर मज़ीद किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप इसको W3 स्कूल पे मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एरेज से रिलेटेड, फॉर्म्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आप इनको देख के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था सारा असाइनमेंट का, और अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।